हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कुक एंड ऑर्गेनाइज्ड विद भाविका। और मैं हूं भाविका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हमारे जो रेनकोट और अम्ब्रेला होते हैं ना, हम रेनी सीज़न में यूज़ करते, इनको भी अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन्हें कहीं भी रख देंगे तो वो भी बहुत फैला रहा दिखता है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं। हमारे जो डोर होते हैं ना, गेट हमारे रूम के, उनके पीछे इस तरह का हम हैंगर लगा के इस पे अम्ब्रेला और रेनकोट अच्छे से हैंग करके रख सकते हैं। इस तरह से गेट के पीछे अम्ब्रेला और रेनकोट रखने से ये अच्छे ऑर्गेनाइज्ड दिखेंगे, फैले फैले नहीं दिखेंगे। और हम गेट को बंद कर देंगे तो ये हाइड भी हो जाएंगे। हमारे पास घर में कई तरह की बुक्स, डायरी होती है, बच्चों की स्टोरी बुक्स या तो फिर बड़ों की बुक्स, जो भी हम रीडिंग करते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है। तो उनको भी अच्छे से बुक शेल्फ में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें। हम इस तरह से रखेंगे तो जब भी हमें कोई बुक्स लगेगी तो हमें बाहर से ही उसका नेम दिख जाएगा कि हमें ये बुक चाहिए, तो हम इजीली उसको निकाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। और आँखों के सामने भी अगर रहेगी ना बच्चों की स्टोरी बुक्स, तो बच्चे भी आराम से स्टोरी बुक पढ़ लेंगे। तो इस तरह से बुक शेल्फ में इस हिसाब से बुक्स को ऑर्गेनाइज्ड करके रखें। अगर बुक शेल्फ ना हो तो कोई भी जो ओपन शेल्फ हो, जहाँ से बुक्स सारी विजिबल हो, वहाँ पे इस तरह से बुक्स रखें तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखेगी। हमारे जो ऑयल और घी के कंटेनर होते हैं ना, उनको कभी भी इस तरह की बंद वाली शेल्फ में ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हम बंद वाली शेल्फ में रख देंगे और कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी होती है, काम की जल्दी होती है, तो जल्दी में निकालने में, रखने में वो गिर सकते हैं। तो उससे ऑयल और घी भी गिर सकता है। इसीलिए ऑयल और घी के पोट को हमेशा इस तरह के ओपन कोई भी शेल्फ में ही रखें। इस तरह के ये जो लॉन्ड्री बैग आते हैं ना, ये घर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसमें हम कपड़े, बच्चे के टॉयज़ वगैरह सब रख सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कपड़े फोल्ड करने का टाइम नहीं मिलता, हम जल्दी में होते हैं, तो हम ऐसे ही कहीं भी कपड़े रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैले फैले दिखते हैं। तो इससे अच्छा है कि कपड़े हम इसके अंदर रख देंगे और इसको प्रॉपर कहीं जगह पे रख देंगे तो ये फैला फैला भी नहीं दिखेगा। और इससे हमारे कपड़े भी इधर उधर नहीं दिखेंगे और हमारा घर भी अस्त व्यस्त नहीं दिखेगा। हमेशा किचन में ना डायरी और पेन ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स होते या फिर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं रहती। वो हम अगर डायरी और पेन किचन में होगी, वहाँ पे नोट कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें क्या ग्रॉसरी लाना है तो वो हम नोट करके रख देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ग्रॉसरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, रिमाइंडर होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे किचन में जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम इस तरह के हैंगर में अगर रख देंगे तो हमें यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसके लिए कोई अलग से हमें ऑर्गेनाइज़र भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से हम इसको कोई भी हमारे जो कैबिनेट है उसके अंदर हैंग कर सकते हैं, तो हमें यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। हमारे घर में जो भी अचार के जार होते हैं ना, छोटे या बड़े, उनको कभी भी बंद कैबिनेट में नहीं रखना चाहिए। उनको हमेशा ओपन स्पेस में ही रखें। इस तरह से नीचे कोई भी अच्छा सा कपड़ा बिछा के फिर उसके ऊपर ये कांच के जार रख दे और ओपन में ही रखें। और नीचे कपड़ा बिछाने से क्या होगा, कभी हम जल्दी जल्दी में कोई जार उठा लेंगे या रख देंगे तो नीचे से ये फूटने का, टूटने का भी डर नहीं रहेगा। तो हमेशा अचार के जो जार होते हैं ना, उन्हें ओपन में ही रखें।